Hi everyone, let's do quick revision of basics of partnership. जब मोर देन वन पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है और एक पर्सन सबके बिहाफ पे फर्म चलाता है या सारे पार्टनर्स एक दूसरे के बिहाफ पे एज अ प्रिंसिपल एजेंट बन के काम करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 होते हैं। यहीं एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक होता है और एग्रीमेंट बेसिस पे होता है और लीगल बिजनेस पर्पस के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब उसमें इम्पोर्टेंस। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे पार्टनर्स का रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। इसमें राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज दी गई है पार्टनर्स की। ये सेटलमेंट के काम आता है और ये कंपलसरी तो नहीं है डील बनाना, बट रिटर्न में हो तो इन फ्यूचर काम आता है। नेक्स्ट है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर डीड में मेंशन नहीं है तो। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन अगर डीड में मेंशन नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे पार्टनर्स को। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, जहाँ पे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, उसकी कॉपी रख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं बिजनेस अफेयर्स में, प्रॉफिट लॉसेस जो भी है एग्रीड रेशो में शेयर करेंगे। इंटरेस्ट उन्हें मिलता है लोन पे जब वो फर्म को देते हैं लोन। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है डीड में मेंशन नहीं है तो उन्हें 6% कंपलसरी मिलेगा। इमरजेंसी केस में अगर फर्म के बिहाफ में कुछ एक्सपेंस ऑकर किया है पार्टनर ने तो वो कंपनसेट करेगी फर्म। यूनानिमस कंसेंट चाहिए जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है और जब भी रिटायर होना होता है पार्टनर को तो प्रॉपर नोटिस देना होता है फर्म को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी हम प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करते हैं तब हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, और जब हम कैपिटल में से ड्राइंग्स करते हैं तब हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांटने के बाद हम पार्टनर्स को बचा हुआ प्रॉफिट बांट देते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे दो मेथड हमें पूछा जाता है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तो नॉर्मल जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मोस्टली ऑफ कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, फर्स्ट है बिफोर चार्जिंग, सेकंड है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। सेकंड में आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ऐड करना पड़ता है। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इसमें फर्स्ट में फ्लैट रेट एज अ चार्ज करना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया रहता है, तो जितना ड्यूरेशन का इंटरेस्ट बन रहा है हम उतना चार्ज करेंगे। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड एट इक्वल इंटरवल, तो इसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज टाइम फैक्टर करना पड़ता है। फोर्थ में डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल, तो इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम सेकंड की तरह चार्ज करेंगे। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है एज अगेंस्ट कैपिटल होता है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, अदरवाइज लॉस के केस में नहीं देगी। सेकंड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस हो प्रॉफिट हो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये हम तब करते हैं जब प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में एरर या फिर ओमिशन हो गया हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, तब हम इसे करेक्शन और अल्टरेशन करते हैं। ये न्यू एग्रीमेंट के टाइम पे भी, और इंटरप्रिटेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन करना हो पार्टनरशिप डीड में तब पर भी हम ये एडजस्टमेंट करते हैं। दो स्टेप्स है, पहले हम रिवर्स करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट में से सब कुछ, और उसके बाद ये सब कुछ करेक्शन करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनरशिप में बांट देंगे। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पे फर्म की तरफ से गारंटी मिलती है पार्टनर को कि उसको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा जो कि डिसाइडेड होता है पहले से। सेकंड में गारंटी बाय वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देते हैं कि उसका गारंटीड प्रॉफिट उसे मिलेगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुडविल। जनरली ये गुडविल क्या होता है, नाम और रेपुटेशन होता है बिजनेस का, जो कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया होता है ओनर की तरफ से। ठीक। जनरली गुडविल दो तरीके के होते हैं, एक तो परचेज गुडविल होता है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होता है। सेल्फ जनरेटेड वही जो हमने अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाया है। परचेज गुडविल वो जो हमने किसी से खरीदा हो या फिर कोई और न्यू एंटरिंग पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आया, तो ये वो होता है। जनरली बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखता है, परचेज गुडविल शो करते हैं।
नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट के लिए चेंज इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ता है। नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इन सब में चेंजेस करना हो तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। इसमें गुडविल एडजस्टमेंट के अलावा हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी करते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व्स इन सरप्लस, राइटिंग ऑफ गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है सिचुएशन वेयर गुडविल वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, retirement or death of partner, amalgamation of two firms takes place, पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड, इन सब केसेस में गुडविल वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट कुछ मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी फ्री रिजर्व और सरप्लस बचे होते हैं उसे हम नेक्स्ट ईयर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, जो भी परचेस गुडविल होता है और फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट ईयर। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये हम वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बना के रखते हैं। अगर रिजर्व यूज नहीं होता है तो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी इन्वेस्टमेंट अगर लॉस में जाता है तो उसके लिए हम ये रिजर्व बना के रखते हैं। नेक्स्ट, बचा तो हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडजस्टमेंट्स विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें क्या होता है लाइक बैलेंस शीट में बिना कोई अमाउंट चेंज किए हम ये एडजस्टमेंट करते हैं। लाइक बिल्डिंग है 5 लाख की तो बिल्डिंग 5 लाख